तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूँ कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपको लिखना है। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में नाम लिखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन अक्षरों का रोमन स्क्रिप्ट आना चाहिए, यानी कि ए से आ, डबल ए से आ, के से क, के एस से ख आना चाहिए। दूसरी बात, हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि जब हिंदी में आ बोलते हैं तो हमें आ ही सुनाई देता है और हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी सिखाया जाता है कि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हम व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं और उसमें स्वर की मात्रा मिली होती है। जैसे कि क बोलते हैं तो उसमें आ सुनाई देता है। जैसे कि आप मेरे साथ बोलिए क, तो वहाँ आ सुनाई देगा। जैसे क, अंत में आपको क्या सुनाई देता है? आ सुनाई देता है। उसी तरह से जब की बोलते हैं तो वहाँ छोटी ई की मात्रा सुनाई देता है। जैसे कि अंत में ई सुनाई देता है। उसी प्रकार से जब कू बोलते हैं तो उसमें छोटी ऊ की मात्रा सुनाई देती है। जैसे कि कू, अंत में ऊ सुनाई देता है। तो दोस्तों हम व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं और उसमें स्वर की मात्रा मिली होती है। तीसरी बात, जब हम हिंदी शब्दों को इंग्लिश में, यानी कि जब हिंदी शब्दों का रोमन स्क्रिप्ट लिखते हैं तो व्यंजन के साथ स्वरों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि जब हम क लिखते हैं तो क के लिए के लिखते हैं और आ के लिए ए लिखते हैं। इसी प्रकार से की के लिए के से का होता है और छोटी ई के लिए आई लिखते हैं। कू के लिए, का के लिए के लिखते हैं, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हिंदी अक्षरों में स्वर की मात्रा नहीं होती है तब वहाँ उस अक्षर के साथ ए आता है, यानी कि क के लिए के आएगा, च के लिए सी एच ए आएगा, उसी प्रकार से ट के लिए टी ए आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब हम लोग नाम लिखना सीखते हैं। दोस्तों पहला नाम है कमल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि के से का होता है और जहाँ कोई मात्रा नहीं होती, स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो वहाँ उस अक्षर के साथ ए आता है, यानी कि क के लिए के ए लिखते हैं, म के लिए एम ए लिखते हैं, ला के लिए एल ए लिखते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नाम लिखते हैं तो लास्ट अक्षर में अगर ए आता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, यानी कि कमल के लिए के ए एम ए एल लिखते हैं। अब आते हैं अगला शब्द कमला पर, और क के लिए के ए लिखेंगे, माँ के लिए एम ए लिखेंगे, एल से ला होता है, आ की मात्रा के लिए डबल ए होता है। दोस्तों यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश में जब हम नाम लिखते हैं तो अंतिम अक्षर में आ की मात्रा आता है, तो वहाँ भी हम सिर्फ एक ही ए लिखते हैं, यानी कि एक ए को हटा देंगे। तो कमला का स्पेलिंग हो गया के ए एम ए एल ए, कमला। अब आते हैं तीसरे नाम अमित पर। आ के लिए ए होता है, एम से माँ होता है, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई के लिए आई लिखते हैं और टी से ता होता है। इस प्रकार से आप अमित का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द आमिर पर, और सबसे पहले आ के लिए डबल ए लिखेंगे, एम से माँ होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, आर से रा होता है। इस प्रकार से आप आमिर का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द धीरज पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में ध के लिए डी एच होता है और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई होता है, और र के लिए आर ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जहाँ कोई मात्रा नहीं होता है उसमें उस अक्षर के साथ ए आता है, तो र के लिए आर ए लिखेंगे, और जे से जा होता है। इस प्रकार से आप धीरज का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें नाम राजीव पर, और सबसे पहले आर से र होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर कि किसी भी अक्षर में आ की मात्रा आता है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ रा के लिए आर ए लिखेंगे, जे से जा होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, और
व के लिए वी लिखते हैं। इस प्रकार से आप राजीव का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें नाम संजय पर, और सबसे पहले दंती सा के लिए एस होता है और सा पूरा है इसलिए सा के लिए ऐसे लिखेंगे, और अनुस्वार के लिए एन होता है यानी ना के लिए एन लिखेंगे, जा के लिए जे ए लिखेंगे और वाई से या होता है। इस प्रकार से आप संजय का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। नेक्स्ट नेम है बिहार। तो दोस्तों रोमन स्क्रिप्ट में बी से ब होता है, छोटी के लिए आई लिखेंगे, एच से ह होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से र होता है। इस प्रकार से आप बिहार का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं नौवें नाम रेखा पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में आर से र होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और के एच से ख होता है, आ के लिए यहाँ ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप रेखा का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें नाम शीला पर, और सबसे पहले तालब श के लिए एस एच लिखेंगे, और बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, एल से ला होता है, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप शीला का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 11वें नाम सीता पर, और सबसे पहले दंती सा के लिए एस लिखते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, टी से ता होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप सीता का स्पेलिंग लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग सीता का स्पेलिंग SITA लिखते हैं। दोस्तों दोनों नाम आप लिख सकते हैं, दोनों नाम सही हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग सही लिखने के लिए आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन अक्षरों का रोमन स्क्रिप्ट सही जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप सीता का स्पेलिंग अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाला सही है, SEETA। अब आते हैं 12वें नाम कोमल पर, और रोमन स्क्रिप्ट में के से क होता है, ओ के लिए ओ होता है, एम के लिए एम ए लिखेंगे, और एल से ल होता है। अब आते हैं 13वें नाम संगीता पर, और रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले दंती सा के लिए एस लिखेंगे, तो सा के लिए ऐसे लिखेंगे, अनुस्वार के लिए यानी ना के लिए एन लिखेंगे, जी से ग होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, और टी से ता आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप संगीता का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 14वें शब्द ज्योति पर। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि आधा ज है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आधा क के लिए सिर्फ के लिखा जाता है, और उसमें अगर अ की मात्रा होता है तब उसे क पढ़ा जाता है, यानी क के लिए के ही लिखते हैं। तो जब सिर्फ आधा क रहेगा तो सिर्फ के लिखाएगा। तो यहाँ ज आधा है तो सिर्फ ज के लिए जे लिखेंगे, वाई से य होता है, ओ के लिए ओ लिखते हैं, और ता के लिए टी होता है, और छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप ज्योति का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं 15वें शब्द कौशल पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में के से क होता है, औ के लिए रोमन स्क्रिप्ट में ए यू होता है, आ तालब्य श के लिए एस एच होता है, तो श है तो इसके साथ एस एच ए लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप कौशल का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों शर्मा, ऋषि, धर्मेंद्र, अग्रवाल, लक्ष्मण जैसे शब्दों का स्पेलिंग लिखने में लोग अक्सर गलती करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूँ कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप बोलते हैं वही आपको लिखना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपके आसानी के लिए शर्मा, ऋषि, धर्मेंद्र, अग्रवाल और लक्ष्मण का संधि विच्छेद कर दिया है। अब हम एक एक करके इनका नाम लिखेंगे। हम लोग इसको शर्मा पढ़ते हैं तो सबसे पहले तालब श के लिए एस एच लिखेंगे, और इसके साथ ए आएगा, यानी तालब श के लिए एस एच ए लिखेंगे। आर आधा है तो सिर्फ आर लिखेंगे, चूँकि रा आधा है तो सिर्फ आर लिखेंगे, और एम से म होता है, आ की मात्रा के ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप शर्मा का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 17वें शब्द ऋषि पर। तो री के लिए आर से र होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, और मूर्धन्य श के लिए एस एच होता है, और छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप ऋषि का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 18वें शब्द धर्मेंद्र पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में डी एच से ध होता है, तो ध के लिए डी एच ए लिखेंगे, आर से र होता है, एम से म होता है, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एन से न होता है, डी से ड होता है,
और यहाँ जब धर्मेंद्र बोलते हैं तो धर्मेंद्र बुलाता है तो र के लिए यहाँ आर ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप धर्मेंद्र का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 19वें शब्द अग्रवाल पर, और सबसे पहले आ के लिए ए लिखते हैं, जी से ग होता है, आर से र होता है, और रा के लिए आर ए लिखेंगे, और डब्ल्यू से व होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप अग्रवाल का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं अंतिम शब्द लक्ष्मण पर। आज सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एल ला के लिए एल ए लिखते हैं, अक्षा के लिए रोमन स्क्रिप्ट में के एस एच होता है, माँ के लिए एम ए लिखेंगे, और ट्वर्गी ना के लिए एन लिखते हैं। इस प्रकार से आप लक्ष्मण का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश में अपना नाम लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों यदि आप हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन अक्षरों का रोमन स्क्रिप्ट लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में रोमन स्क्रिप्ट वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।